एक राजा और खूबसूरत चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। राजा विक्रम का राज्य बहुत समृद्ध था और उसकी प्रजा खुशहाल थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, दौलत, ऐश्वर्य और एक विशाल सेना। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, वह थी एक रानी। राजा विक्रम अकेला महसूस करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में कोई साथी नहीं था। उसकी प्रजा भी चाहती थी कि उनका राजा एक रानी के साथ खुश रहे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं एक ऐसी रानी चाहता हूँ जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी प्रजा की सेवा करने में मेरी सहायक बने। मंत्रियों ने राजा की इच्छा को सुना और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा विक्रम एक योग्य रानी की तलाश में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी महिला राजा की पसंद की होगी उसे राज्य की रानी बनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद राज्य के कोने कोने से खूबसूरत और गुणवान महिलाएं राजा से मिलने आईं, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। वह हर किसी में कुछ न कुछ कमी पाता था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था कि उसकी नज़र एक अद्भुत सुंदरता वाली महिला पर पड़ी। वह महिला इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण महिला हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप एक योग्य रानी की तलाश में हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। राजा उसकी सुंदरता और विनम्रता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में राजा और उस नई रानी का विवाह हो गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। रानी रात में अक्सर गायब हो जाती थी और सुबह तक वापस आती थी। राजा ने उससे पूछा तो वह बहाने बनाने लगी। राजा को संदेह होने लगा कि उसकी रानी के पीछे कोई रहस्य है। एक रात राजा ने रानी का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी महल से बाहर निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर में रानी ने प्रवेश किया। राजा ने देखा कि रानी ने अपना रूप बदल लिया और एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। राजा हैरान और डर गया। उसने देखा कि चुड़ैल ने मंदिर में रखे हुए एक जादुई कलश को उठाया और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली। चुड़ैल ने उस रोशनी को अपने अंदर समा लिया और फिर से अपना रूप बदलकर खूबसूरत रानी में बदल गई। राजा समझ गया कि उसकी रानी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके उसे बेवकूफ़ बना रही थी। राजा ने फैसला किया कि वह इस चुड़ैल का पर्दाफाश करेगा और उसे उसके असली रूप में सबके सामने लाएगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि वह चुड़ैल को उसके ही जाल में फंसाए। उन्होंने एक योजना बनाई। रात को राजा ने रानी को महल के बगीचे में बुलाया। जब रानी वहां पहुंची तो राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। राजा ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने अपना असली रूप दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गई कि उसका राज खुल गया है। उसने अपना रूप बदल लिया और एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजा के मंत्रियों ने उसे रोक दिया। राजा ने चुड़ैल से पूछा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी शक्ति और राज्य को हासिल करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी रानी बन जाऊं तो मैं तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लूंगी। राजा ने चुड़ैल को सज़ा सुनाई और उसे राज्य से निकाल दिया। उसने अपनी प्रजा को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। प्रजा ने राजा की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने फैसला किया कि वह अब किसी भी महिला पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा। उसने अपनी प्रजा से कहा कि वह एक ऐसी रानी की तलाश करेगा
जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि सच्चे दिल से उससे प्यार करती हो। कुछ समय बाद राजा को एक ऐसी महिला मिली जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसका नाम राजकुमारी अनन्या था। राजा और राजकुमारी अनन्या का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। राजा विक्रम ने अपनी नई रानी के साथ मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोगों ने उन्हें हमेशा याद रखा। इस तरह राजा विक्रम ने न सिर्फ एक चुड़ैल के षड्यंत्र को विफल किया बल्कि अपने जीवन में सच्चे प्यार और खुशी को भी पाया। उसकी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।